इंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर मैं शुरू किया, स्टेप्स बी फॉर स्टेबलाइजेशन करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करना चाहिए। नंबर एक, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, कैटरेक्ट सेट होता है, ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, उनको डिसइंफेक्शन भी करना चाहिए सोल्यूशन से, एंड आर डीकंटामिनेशन प्रोसेस, और उनको पाक साफ करना चाहिए। पहली बात क्लीनिंग करना, इंस्ट्रूमेंट्स की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, ब्रश से साफ करते हो, नीट क्लीन करते हो, पहला स्टेप है क्लीनिंग, बिल्कुल एडिक्वेट क्लीनिंग चाहिए, सही होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। बच्चों दूसरा प्रिपरेशन, सेट को बाहर आके तो ड्राई कर देते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग करते हैं, फिर उसको ड्राई इंस्ट्रूमेंट को करते हैं, फिर इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट टूटा तो नहीं, खराब तो नहीं, बाहर निकाल देते हैं, इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, एंड पैकिंग, और फिर इंस्ट्रूमेंट को पैक करके जो आपने बॉक्स देखा था, जो बॉक्स होता है उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं, फिर उनको फिर इशू है उसको यूज करते हैं, कैटेक्स सेट है, कैटेक्स इंग्लिश का लिया के लिए अमन ये करना है, इसके लिए ये पहले स्टेबलाइजेशन दो काइंड होते हैं, क्या होती है, दो काइंड होती है, जो दो काइंड होती है, एक फिजिकल स्टेबलाइजेशन होती है, दूसरी केमिकल स्टेबलाइजेशन। केमिकल स्टेबलाइजेशन होती है वो सॉल्यूशन से की जाती है। अगली बात अब मैंने जो अगली स्लाइड है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबलाइजेशन, इसके कई नाम है, अभी मैं नाम बोलने लगा। नंबर पहला नाम जिसका है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबलाइजेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन, मेथड्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। नंबर एक प्रिंसिपल ऑफ स्टेबलाइजेशन, नंबर तीन टेक्निक्स ऑफ स्टेबलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबलाइजेशन, मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन, टेक्निक्स ऑफ स्टेबलाइजेशन, ठीक है। इसको टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन भी कहा जाता है। कितने नाम हो गए, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबलाइजेशन एक नाम हो गया, टेक्निक्स ऑफ स्टेबलाइजेशन दो नाम हो गए, मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन तीन नाम हो गए, टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन चार नाम हो गए। ये चारों नामों से सवाल आता है, वो लिखने होते हैं। क्या क्या, पहला ये लिखिए, नंबर एक स्टेबलाइजेशन बाय, स्टेबलाइजेशन किसके लिए की थी, मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट कहते हैं गीले को, वेट को, मॉइस्ट हीट स्टीम, ये मॉइस्ट हीट स्टीम ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव एक कंपोनेंट का नाम है। जब पानी उबलता है, पानी उबलता है उससे स्टीम बनती है, उसी को ही मॉइस्ट हीट कहा जाता है। हीट की दो किस्में होती हैं, एक ड्राई हीट होती है, एक वेट हीट होती है, वेट को मॉइस्ट हीट कहा जाता है। भाई ये समझ आ रहा है, स्टेबलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट स्टीम, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव एक कंपोनेंट का नाम है, क्या है, एक कंपोनेंट का नाम है, इस कंपोनेंट के इसमें वाटर का होता है, स्टीम बनती है, स्टीम, स्टीम को ही मॉइस्ट, ये पहला प्रिंसिपल है जो पूरी दुनिया में रह जाए, ये पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में रह जाए की जाती है। भाई तवज्जो से बैठना आप ऑटोक्लेव। अच्छा जो स्टेबलाइजेशन है बाय मॉइस्ट हीट स्टीम ऑटोक्लेव कंपोनेंट का नाम है, क्या है, एक कंपोनेंट का नाम है। ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर होता है इसमें रखा होता है, जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और इसमें पानी होता है, पानी उबलता है, उससे एक स्टीम बनती है, स्टीम भाप होती है, उसी को मॉइस्ट हीट स्टीम कहा जाता है। बच्चों है, अभी मैं बात करने लगा हूँ स्टेबलाइजेशन बाय ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन, कंपोनेंट का नाम है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में आपको दिखा दूंगा, वहां जाकर विजिट करो। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन में ड्राई हीट होती है, इसके जरिए भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल किया जाता है। स्टेबलाइजेशन बाय ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन एक कंपोनेंट का नाम है, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, स्पान किया जाता है जी, इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है। अब तीसरी बात मैं बताऊं, ये दोनों ये मेजर ओडी में प्रोसीजर होते हैं, मेजर ओडी में ऑटोक्लेव इस्तेमाल किया जाता है। स्टेबलाइजेशन बाय ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन, उसके बाद है स्टेबलाइजेशन बाय बॉइलिंग। एक इलेक्ट्रिक केटल की तरह होता है, बॉयलर होता है, उसके अंदर वाटर डाल देते हैं, इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खोलता है, ढक्कन उसका बंद कर देते हैं, टेम्परेचर 100 ही रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो पानी उबलता रहता है। 20 मिनट के बाद हम इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाल लेते हैं, वो स्टेराइल हो जाती है। मैं आपको बोलने का मटेरियल्स को नहीं मरते, ये बात याद रखिएगा। स्टेबलाइजेशन बाय बॉइलिंग, इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजेशन, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का नाम है, ये इलेक्ट्रिकल बिजली से चलते हैं, इससे पानी उबलता है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, बॉयल होते हैं, 20 मिनट तक इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद है स्टेबलाइजेशन बाय केमिकल सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन के जरिए इंस्ट्रूमेंट को स्टेबल, वो केमिकल सोल्यूशन के क्या नाम है मैंने कुछ बताया थे। नंबर एक ट्राइसेट एन बी सोल्यूशन का नाम है, कार्सोलेट बेसिक इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्ट सोल्यूशन का नाम है, ये मुख्तलिफ नाम है, ये चार CONTD, CONTD का मतलब है टू बी कंटिन्यूड, ये जारी
इंग्लिश में बहुत बड़ी गाली है। ये एब्सोल्यूट ऑक्साइड गैस ये फैक्ट्रियों में होती है, जो ओटी में होती है, पीछे चार प्रोसीजर है वो ओटी में होते हैं, ये फैक्ट्री में होती है। फ्लैश का मतलब है इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन। उसके बाद स्टेबलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन और स्टेबलाइजेशन बाय रेडिएशन। सुनो ये जो स्टेबलाइजेशन है बाय फिल्ट्रेशन, स्टेबलाइजेशन बाय रेडिएशन, स्टेबलाइजेशन बाय गामा रेडिएशन, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये जितने भी इससे क्या होता है, जितने आई ड्रॉप्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, टैबलेट हैं, सीरप है, कैप्सूल है, जितने भी वो इसके जरिए फैक्ट्रियों में स्टेराइल होते हैं, इसके जरिए फिल्ट्रेशन के जरिए, रेडिएशन के जरिए। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फैक्ट्री से स्टेराइल हो गए आते हैं, जैसे इथीलीन ऑक्साइड की गैस होती है जी, इसके जरिए ये भी अच्छा ये यहाँ तक स्टेबलाइजेशन बाय रेडिएशन के जरिए जितने भी ऑइंटमेंट हैं, आई ड्रॉप हैं, सीरप हैं, इंजेक्शन हैं, इम्प्लांट है, कोई भी है, तमाम की तमाम ड्रग, दवाइयाँ, सिरिंजेस, ग्लव्स, तमाम के तमाम इस मेथड से स्टेराइल होते हैं। इस ये होती है फ्लैश का मतलब है जल्दी का मतलब, इसमें ये और ये फैक्ट्री होती है। ये जो टेक्निक ऑफ स्टेरिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्चर स्टीम जी, स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट, ये जो कोटिंग होती है, ये पूरी दुनिया में ये जो तरीका ये कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके जो सक्सेसफुल रेट है वो 100%, इन्फेक्शन होती नहीं, पेशेंट की सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होती नहीं। स्टेट बाय बाइंडिंग प्रैक्टिस स्टेट बाय कैंडिडेट, ये सारी डिज़ाइन होती है। अभी एक तवज्जो कीजिए जरा ऊपर स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट करके नीली को हीट हरारत को कहते हैं, मॉइस्ट हीट का मतलब स्टीम, ऑटोक्लेव कंपोनेंट का नाम। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टीम? मॉइस्ट हीट स्टीम की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? ये यहाँ तक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन? A steam is the gaseous form of water. स्टीम क्या है? पानी की स्टीम जो है पानी की गैसेस फॉर्म होती है। स्टीम क्या है? पानी की एक गैसेस फॉर्म होती है जो स्टीम जिसको कहते हैं भाप कहते हैं। उसके बाद स्टीम क्या करती है? स्टीम किल्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बाय कार्बोनेशन ऑफ द सेल प्रोटीन। जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल प्रोटीन को ये जो स्टीम होती है, वो जो स्टीम है वो कार्बोनेट कर देती है। कार्बोनेशन का मतलब है उसको जला देती है, खत्म कर देती है, तबाह कर देती है। जब बैक्टीरिया की सेल प्रोटीन का तबाह हो जाएगी, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकता, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता। बात समझे नहीं समझे? ये इसका मकसद है यहाँ, सॉरी ये इसकी डेफिनेशन है। स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्चर की डेफिनेशन क्या होती है? बस इतनी डेफिनेशन, 2 लाइन होगी। इसके बाद जो ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन कोमा यूजुअली ऑटोक्लेविंग, आमतौर पर ऑटोक्लेव इस्तेमाल करके की जाती है। ऑटोक्लेविंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आमतौर पर यूज्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बिकॉज बैक्टीरियल स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू बॉइलिंग। देखा रेजिस्टेंट क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर्स जब बॉयल करने से रेजिस्ट करते नहीं मरते, इसलिए मॉइस्ट हीट स्टीम जो है ऑटोक्लेव के जरिए परफॉर्म की जाती है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं और बॉइलिंग से क्या बैक्टीरियल स्पोर नहीं मरते, इसलिए स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट स्टीम की जाती है ऑटोक्लेव के जरिए। अगली बात करेंगे अब जो स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट स्टीम है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको स्टेराइल किया जाता है? स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये देखो सबसे पहले लिखा गाउन, सुने गाउन, सर्जिकल गाउन पहनते ऑपरेशन से पहले स्क्रब करके गाउन, आई टॉवल ऑपरेशन से पहले मरीज की आंख के ऊपर आई टॉवल लगाई, उसके ऊपर आई का उसके बाद आई पैड, ऑपरेशन के बाद मरीज की आंख पे पट्टी लगाई जाती है, बुलेट बंद करके उसके ऊपर पैड लगा देते हैं, तीन पट्टी लगा, उसको आई पैड्स कहा जाता है। गाउन्स, आई टॉवल्स, ये टॉवल्स लिखा हुआ है, आई पैड्स कोमा कैटेक्स सेट में 26 इंस्ट्रूमेंट है, एक उसमें पैक करके अंदर लेके उसको डीसीआर डेक्रोसिस्टोनास्टोमी सेट, डीसीआर का सेट, डीसीआर की जो सर्जरी है कौन सी बीमारी में करते हैं बताएं जरा? डीसीआर की सर्जरी आम की कौन सी बीमारी में करते हैं? तो सर्जिकल प्रोसीजर का नाम डेक्रोसिस्टाइटिस। शाबाश, वेरी गुड साहब, ये भी बोलो उसके रिलेटेड बात, वेरी गुड शब्द है डीसीआर। उसके बाद सेकंड वाला सही ठीक है, सेकंड सेट होता है
सेकंड सर्जिकल विट्रेक्टरी जिसकी विट्रस बाहर आ जाए उसकी विट्रेक्टरी देखिए। एंट्रोपियन आइलैंड का अंदर की तरफ मुड़ जाना, एक्ट्रोपियन आइलैंड का यूं बाहर की तरफ आ जाना। सर्जिकल सोफिस्टिकेटेड कहते हैं ना, तो उसको डेलिकेट भी कहते हैं। जितने भी कैटेगरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आप धाम में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इनको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इनको डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, इंस्ट्रूमेंट्स R2B स्टेराइज, 2B के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाय माइट स्टीम के जरिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करना होता है। R2B स्टेराइज करना होता है, इसका ये मतलब है तर्जुमा उर्दू में जी, करना और होता है, करता और होता है, करेंगे और होता है, ये ग्रामर के असूल है। अच्छा, इसके बाद अगली बात में लगूंगा, तवज्जो। स्टीम इंडिकेटर टेप इज फ्रीक्वेंटली आम तौर पर used for identification of sterilization and packaging। एक स्टीम इंडिकेटर टेप होती है, मैं आपको बता दूंगा ऐसे होती है वो, इधर देखो जो स्टीम इंडिकेटर सेट के ऊपर लगा देते हैं, जैसे हम सेट आर्टिकल में रखते हैं उसके ऊपर जो है ना स्टीम इंडिकेटर टेप इसको कहते हैं। टेप फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये स्टेटमेंट अगर ये लाइनें इस पर तीन बहुत जुड़ी होती है, तीन बातें, टाइम, टेम्परेचर, टाइम जो 20 मिनट्स, ये टेम्परेचर की एप्लीकेशन होती है। टेम्परेचर 121 से लेकर 121 दिन तो पेरेंट्स को जिंदा नहीं रहता टेम्परेचर, और स्क्रीन प्रेशर होता है। लिब्रा कहते हैं पाउंड को, 2.5 पाउंड का किलो होता है। लिब्रा इन पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से LBS लिब्रा इन पाउंड, लिब्रा 20 पाउंड स्टीम होती है। ये बिल्कुल चैम्बर के अंदर फुल भरी होती है और मेजरमेंट आप देते हैं, बट क्या हो जाती है, हमें क्या आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कि ये जो सेट है ये स्टेराइल है। मैं आपको लाकर दिखा दूंगा, ये एंड पैकेज और इसको पैक करने के काम आता है। सिर्फ इसका स्टेरिलाइजेशन बाय प्लास्टिक स्टीम की डेफिनेशन बताई है, उसके बाद उसकी डिटेल है लिखी हुई है, बहुत जरूरी होती है। उसके बाद मैंने इसमें बताया कि स्टेराइल में प्लास्टिक स्टीम के जरिए कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से सेट जो हैं ऑटोक्लेव किए जा सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन किए जा सकते हैं। फिर मैंने उसके नीचे 4 नंबर पे स्टीम इंडिकेटर टेप के बारे में आपको मैंने